वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JEE एडुकेशन। मैं लास्ट वीडियो में आपको कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का एक्सरसाइज 8.3 करा रहा था। उससे पहले मैंने आपको 8.1 और 8.2 करवा दिया था। 8.3 के भी क्वेश्चन नंबर 4 तक सारे प्रॉब्लम्स आपको मैं जितने भी थे उसे करके समझा दिया था। आज जो मैं आपको शुरू करूँगा वो है क्वेश्चन नंबर 5 से। बाकी जो भी रेस्ट क्वेश्चन बच गए हैं एक्सरसाइज 8.3 के सारे मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट करके अच्छा से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.3 के रेस्ट क्वेश्चंस। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, उस क्वेश्चन में कह रहा है कि वासुदेवन इन्वेस्टेड ₹60,000 एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। व्हाट अमाउंट वुड ही गेट आफ्टर 6 मंथ्स, आफ्टर 1 ईयर। दो पार्ट में कर दिया है। तो फर्स्ट पार्ट में कह रहा है आफ्टर 6 मंथ्स और सेकेंड पार्ट में कह रहा है आफ्टर 1 ईयर। ये भी ध्यान रखना है कि जो इंटरेस्ट है वो कैसे कैलकुलेट होता है, हाफ ईयरली कैलकुलेट होता है। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हाफ ईयरली में रेट क्या हो जाती है, रेट आधी हो जाती है और टाइम जो है वो डबल हो जाती है। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिखते हैं। गिवन क्या है? गिवन आपका है प्रिंसिपल इक्वल्स ₹60,000, रेट इक्वल्स 12% है। तो रेट क्या करोगे आप? हाफ ईयरली है तो हाफ ईयरली में हम रेट क्या करते हैं, आधी कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपको 6% हाफ ईयरली। उसके बाद जो टाइम है वो है 6 मंथ्स। टाइम को हाफ ईयरली में हम क्या कर लेते हैं, डबल कर लेते हैं। 6 मंथ मतलब क्या होता है, 1/2 ईयर। 1/2 में अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो 1 आ जाएगा। एंड इसको आप लिख सकते हो 1 हाफ ईयर। इस तरह से आपके पास प्रिंसिपल, रेट और टाइम आ चुका है। अब आप फार्मूला यूज करके अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हो। ए इक्वल्स क्या फार्मूला होता है, P × 1 + R/100 टू द पावर n, या टाइम भी आप लिख सकते हो। प्रिंसिपल आपके पास क्या है, 60,000 है, इंटू 1 प्लस रेट के जगह आप 6 लिखोगे अपॉन 100 पावर 1। ये हो जाएगा आपका 60,000। ये हो जाएगा 100 + 6, 106 अपॉन 100। इसमें क्या होगा, आप 0 और 0 जो आप देख रहे हो वो कैंसिल हो जाएगा। डिनोमिनेटर के 2 जीरो को आप डिनोमिनेटर के 2 जीरो से कैंसिल कर सकते हो। अब आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा 600 मल्टीप्लाई 106। दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर लेते हो 600 और 106 को, तब जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 63,600। यही क्या हो जाएगा आपका, यही आपका अमाउंट हो जाएगा। क्वेश्चन में ओनली अमाउंट ही फाइंड आउट करने के लिए कह रहा था, इसीलिए फर्स्ट पार्ट जो हमारा है वो कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड पार्ट में आपका क्या हो जाएगा, टाइम जो है 1 ईयर गिवन है, तो इसको अगर हाफ ईयर बनाओगे टाइम क्या होता है, डबल हो जाता है ना। ये हो जाएगा 2 हाफ ईयर्स। रेट वही होगा 6%।
बाकी आप वैसे ही फार्मूला जैसे आपने लगाया था वैसे ही फार्मूला यूज करके फाइंड आउट कर सकते हो। तो अमाउंट इक्वल्स क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल की जगह वही हम 60,000 लिखेंगे इंटू 1 प्लस आर क्या हो जाएगा 6/100 टू द पावर 2 हो जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 60,000 मल्टीप्लाई 100 प्लस 6 106 पावर 2 है, इसलिए यहाँ 2 बार लिखना पड़ेगा आपको। अब अगर आप इसे सॉल्व कर लोगे तो 1 ईयर के लिए जो अमाउंट होगा वो भी फाइंड आउट हो जाएगा। नीचे टोटल डिनोमिनेटर कितने जीरो हैं, 2 इधर हैं 2 इधर हैं, टोटल 4 जीरो हैं। इधर भी कितने जीरो हैं 4 जीरो, सारे जीरोज कैंसिल हो गए। अब आपको क्या करना पड़ेगा 106 मल्टीप्लाई 106 मल्टीप्लाई 6, तीनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर लोगे तब जो आंसर आएगा वही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 67,416। यही दो आंसर आपके हो गए। एक 6 मंथ के लिए हमने अमाउंट निकाला और दूसरा 1 ईयर के लिए। ये ध्यान में रखते हुए कि जो इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली कैलकुलेट होता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, क्वेश्चन नंबर 6, उसमें कह रहा है कि आरिफ टुक ए लोन ऑफ ₹80,000 फ्रॉम ए बैंक। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% per annum, find the difference in amounts he would be paying after 1.5 years if the interest is compounded annually and compounded half yearly। दोनों तरह से आपको इंटरेस्ट फाइंड आउट करना होगा। जब इंटरेस्ट जो है वो एनुअली कंपाउंड हो रहा है और हाफ ईयरली। तो जो गिवन है आप देख रहे हो क्वेश्चन क्या गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है, प्रिंसिपल इक्वल्स ₹80,000, रेट गिवन है 10%, टाइम जो आपका गिवन है वो है 1.5 years। जब भी टाइम मिक्स फ्रैक्शन में हो पहले जो होल नंबर है उसे लेकर के आपको इंटरेस्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो जो आपका फार्मूला है अमाउंट निकालने का वही फार्मूला आप लगाओ। मैं फार्मूला यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, फार्मूला आपको अब तक याद हो गया होगा। प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट पावर 1 एन, यानी टाइम ऊपर पावर में आ जाता है। ये हो जाएगा आपको 80,000 मल्टीप्लाई 100 प्लस 10 110 हो जाएगा अपॉन 100। 0 0 कैंसिल कर सकते हो। अब जो आपके पास बच गया 8,000 मल्टीप्लाई 11, इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर लोगे ये आ जाएगा आपका 88,000। ये 88,000 आपका 1 ईयर का अमाउंट निकला है। अब जो हाफ ईयर बच गया है वो आप SI के फॉर्मूले से निकाल सकते हो। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू R इंटू टी। P यहाँ आपको यही 88,000 लेना पड़ेगा, मल्टीप्लाई R 10, टाइम क्या हो जाएगा हाफ ईयर का निकालना पड़ेगा 1/2 अपॉन 100। यहाँ भी 2 जीरो है, 1 जीरो यहाँ से कैंसिल कर लो आप, 1 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। 2 से अगर आप 8,800 में डिवाइड कर लोगे तो ये हो जाएगा 4400, यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया आपके पास, सिंपल इंटरेस्ट आ गया ₹4,000
400। तो अब जो इंटरेस्ट आपको निकालना पड़ेगा, अब जो सिंपल इंटरेस्ट हमने निकाल लिया, अब सबसे पहले आप निकाल लो इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। फर्स्ट के ईयर के लिए इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, अमाउंट आपने 88,000 निकाला था, प्रिंसिपल कितना था 8,000 था। इसको अगर आप माइनस कर लोगे अमाउंट कितना था, अमाउंट 88,000 था और प्रिंसिपल कितना था 80,000 था। इसको आप अगर माइनस कर लोगे तो वही इंटरेस्ट निकलेगा फर्स्ट ईयर का, जो कि 8,000 हो जाएगा। तो टोटल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स हो जाएगा 8,000। कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर के लिए कितना था 8,000 और 6 मंथ के लिए आपने कितना निकाला 4,400। दोनों को अगर आप प्लस कर लोगे तो वही हो जाएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट 1.5 ईयर्स के लिए। ये हो जाएगा आपका 12,400। अब क्या इसका सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन क्या कर रहा था, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ये हमने निकाला था कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंडेड हाफ ईयरली में क्या हो जाएगा, अब जो आपका रेट होगा, प्रिंसिपल तो एज इट इज रहेगा, अब जो रेट आपका हो जाएगा जो कि 10% था वो हो जाएगा 5% पर हाफ ईयर। और टाइम क्या हो जाएगा 1.5 ईयर्स था, ये हो जाएगा 3 हाफ ईयर। अब अमाउंट निकालने का वही फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा। प्रिंसिपल की जगह आप 80,000 ही लिखोगे, 1 प्लस रेट की जगह अब आपको 10 नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि हाफ ईयरली में रेट क्या हो जाती है, रेट जो गिवन रेट होते हैं क्वेश्चन में उसका हाफ हो जाता है। टाइम की जगह आपको 3 लिखना पड़ेगा। अब इसे अगर आप सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 80,000 मल्टीप्लाई 105/100 मल्टीप्लाई 105/100 मल्टीप्लाई 105/100, क्योंकि पावर कितना था यहाँ 3, टाइम कितना था 3 हाफ ईयर। अब इसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके अमाउंट जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो 4 जीरो इधर है, चारों जीरो का आप यहाँ कैंसिल कर सकते हो। इसके बाद आप क्या करोगे, 100 को अगर आप चाहो तो 105 से कैंसिल कर सकते हो, यहाँ 21 हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा, 5 से अगर 105 में डिवाइड करोगे तो 21 आएगा, और जब 100 में डिवाइड करोगे तो 20 आएगा। फिर 5 से इसमें डिवाइड कर सकते हो, यहाँ आपको 21 आएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 4 से अगर 8 को डिवाइड करोगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। अब सारे अगर ऊपर मल्टीप्लाई कर लोगे 21 इंटू 21 इंटू 105 इंटू 2, तब जो आपके पास आंसर आएगा वो हो जाएगा 92,610। ये आपका अमाउंट हो गया
जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली होगा। लेकिन जब कंपाउंडेड एनुअली था तो मैंने CI निकाल लिया था, अमाउंट नहीं निकाला था। तो यहाँ आप क्या कर लो, अमाउंट भी निकाल लो। अमाउंट आपका क्या हो जाएगा, जो आपने CI निकाला है 12,400 प्लस 80,000, इसको अगर आप प्लस कर लोगे तो वही हो जाएगा आपका अमाउंट, ये हो जाएगा 92,400। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है दोनों अमाउंट, जो हमने निकाला है दोनों अमाउंट, उस अमाउंट का डिफरेंस। आप यहाँ लिख लो, डिफरेंस इन अमाउंट्स इक्वल्स, दोनों अमाउंट को आप सब्ट्रैक्ट कर दो। 92,610 माइनस 92,400, दोनों को अगर आप माइनस करोगे ये आ जाएगा 210। यही आपका आंसर हुआ जो कि क्वेश्चन में कह रहा था। क्या कह रहा था क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कह रहा था कि जो दोनों के अमाउंट में डिफरेंस है वो फाइंड आउट करो। फाइंड द डिफरेंस इन अमाउंट्स ही वुड बी पेइंग आफ्टर 1.5 years इफ़ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली एंड कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब जो आप नेक्स्ट क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 7, उसमें कह रहा है Maria invested ₹8,000 in a business. She would be paid interest at 5% per annum compounded annually. Find the amount credited against her name at the end of the second year, the interest for the third year. इसमें भी दो पार्ट कर रखा है, दोनों पार्ट का आपको आंसर निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट पार्ट जो आप देख रहे हो उसमें कर रहा है अमाउंट उसके अकाउंट में कितना क्रेडिट होगा आफ्टर सेकेंड ईयर या एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। जो गिवन है वो आप गिवन लिख करके फिर आप जो भी कैलकुलेट करना है उसे कर लो। तो गिवन इसमें क्या है, प्रिंसिपल गिवन है ₹8,000, उसके बाद रेट है 5% पर एनम ही है। अभी टाइम जो है वो है 2 ईयर्स है फर्स्ट पार्ट के लिए। तो अमाउंट जैसे आप फाउंड आउट करते हो अमाउंट फाइंड आउट कर लो। प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट 5/100 टू द पावर 2। इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 8,000 मल्टीप्लाई 100 प्लस 5 105/100 मल्टीप्लाई 105/100। इसे अगर आप सॉल्व कर लो तो नीचे कितने जीरोज हैं, डिनोमिनेटर में टोटल 4 जीरोज हैं लेकिन नोमिनेटर में ओनली 3 जीरोज है। तो आप पहले 3 जीरो को कैंसिल कर लो यहाँ से। अब आपके पास क्या बच गया, 5 के टेबल से 5 2 जो 10, इधर 21 आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा, तो इधर 2 लिख लो आप और ऊपर नोमिनेटर में 21, क्योंकि 5 से अगर 105 में हम डिवाइड करेंगे तो 21 आएगा। अब 2 से आप 8 को कैंसिल कर सकते हो, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। अब जो आपके पास बच गए उसको आप मल्टीप्लाई कर लो, 4 मल्टीप्लाई 105 मल्टीप्लाई 21। जो आंसर होगा वही क्या होगा, आपका अमाउंट होगा 8,820। ये आपका अमाउंट निकल गया जो कि उसके अकाउंट में क्रेडिट होगा आफ्टर 2 ईयर्स या एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट, उसमें कह रहा है द इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर। थर्ड ईयर के लिए उसका इंटरेस्ट क्या होगा।
तो इसे आप चाहो तो सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से भी फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि ये जो अभी आपने अमाउंट निकाला है वो थर्ड ईयर के लिए उसका क्या हो जाएगा, वो प्रिंसिपल बन जाएगा। तो जब प्रिंसिपल बन जाएगा तो सिंपल इंटरेस्ट से आप डायरेक्ट इंटरेस्ट निकाल सकते हो। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाय 100। प्रिंसिपल क्या हो जाएगा आपका 8820। रेट आपका वही होगा 5%। टाइम आप क्या लिखोगे 1 ईयर, क्योंकि 2 ईयर का तो हमने निकाल लिया है, अपॉन 100। इसे अगर सॉल्व कर लो तो आपको डायरेक्ट थर्ड ईयर का इंटरेस्ट पता चल जाएगा। 10 कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अगर आप 882 में 2 से डिवाइड कर लोगे तब जो आंसर आएगा वो होगा 441, और यही हो जाएगा इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आप अपने स्क्रीन पे अब देख पा रहे हो, उसमें कह रहा है कि फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 फॉर 1.5 years at 10% per annum compounded half yearly. Would this interest be more than the interest he would get if it was compounded annually? यानी आपको एनुअली और हाफ ईयरली दोनों से इंटरेस्ट फाइंड आउट करके ये चेक करना है कि कौन सा इंटरेस्ट ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम हाफ ईयरली से ही फाइंड आउट कर लेते हैं। जो गिवन है वो गिवन लिख लो आप, फिर आप पहले हाफ ईयरली से और फिर एनुअली से दोनों का इंटरेस्ट, दोनों कंडीशन में आपको इंटरेस्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो आपके पास गिवन क्या है, तो आप देख रहे हो क्वेश्चन में प्रिंसिपल आपके पास है, प्रिंसिपल इक्वल्स हो जाएगा ₹10,000। रेट 10% पर एनम है। हाफ ईयरली अगर आप करोगे तो उसको आधा करना पड़ेगा आपको, ये हो जाएगा 5% पर हाफ ईयर। और टाइम क्या हो जाएगा, टाइम गिवन है 1.5 years। इसको अगर हाफ ईयरली बनाओगे आप, ये हो जाएगा, टाइम क्या हो जाता है, डबल हो जाता है हाफ ईयरली में, ये हो जाएगा 3 हाफ ईयर्स। अब आप अमाउंट का फॉर्मूला लगा लो। अमाउंट का फॉर्मूला आपको पता है, P इंटू 1 + R अपॉन 100 पावर n। n मतलब क्या, टाइम। इसे अगर आप सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 10,000 मल्टीप्लाई 105 3 टाइम्स हमने लिख लिया क्योंकि पावर कितना है 3 है, अपॉन 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100। इसमें आप देख रहे हो कि यहाँ टोटल कितने जीरोज है, 4 जीरोज है, 2 + 2 4 के 4 जीरो जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। अब आपके पास क्या बचेगा, जो बच रहा है उसको आप मल्टीप्लाई करके आपके पास 105 मल्टीप्लाई 105 मल्टीप्लाई 105 अपॉन 100, इसको आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लो, आपके पास अमाउंट आ जाएगा। जब आप 105 और 105 को मल्टीप्लाई करोगे तब आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1157,625 अपॉन 100। इसे अगर आप डिवाइड कर लोगे 100 से, 100 मैंने इसीलिए लिखा था कि आपको डिवाइड करने में इजी हो, तो जो आपका आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा
11576.25 यानी 11,576.25। अब इससे आप क्या कर लो, CI निकाल लो। CI क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ये हो जाएगा 11,576.25 माइनस 10,000। इसे अगर आप माइनस कर लोगे तो आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। ये हो जाएगा 1,576.25। यही क्या हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। ये हमने निकाल लिया जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली था। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, अब हमें एनुअली का निकालना पड़ेगा। तो एनुअली में क्या है, 1.5 ईयर्स में क्या करना पड़ेगा हमें, पहले 1 ईयर का फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर हाफ ईयर का। तो 1 ईयर का जब हम फाइंड आउट करेंगे तो अमाउंट क्या हो जाएगा हमारा 10,000 इंटू 1 प्लस रेट आपका 10 ही रहेगा, क्योंकि एनुअली में हम रेट को हाफ नहीं करते। और 1 ईयर का पहले हम निकाल रहे हैं। ये हो जाएगा 10,000 मल्टीप्लाई 110 अपॉन 100। अभी चाहो तो आप दोनों जीरो कैंसिल कर सकते हो, एक जीरो इधर से एक जीरो इधर से। दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर लोगे 11 इंटू 1000 तो आपका आंसर आएगा 11,000। ये अमाउंट आपके पास आ गया 1 ईयर का, लेकिन आपको कितने का निकालना है, 1.5 ईयर का। तो अब SI सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से आप यहाँ आपका प्रिंसिपल 11,000 हो जाएगा, रेट वही 10 होगा, टाइम की जगह आपको 1/2 यानी हाफ ईयर्स लिखना पड़ेगा। यहाँ भी 2 जीरो कैंसिल कर लो, 2 जीरो से 2 5 जा 10। 110 को अगर 5 से मल्टीप्लाई कर लोगे ये हो जाएगा आपका 550। 550 क्या हो गया, ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया 6 मंथ का यानी हाफ ईयर का। तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा 1 ईयर का। इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। 1 ईयर का इंटरेस्ट क्या होगा, 1 ईयर का अमाउंट आपके पास कितना था, 11,000 था, प्रिंसिपल कितना था, 10,000 था। दोनों को अगर आप माइनस कर लोगे तो 1,000 आ गए। और 6 मंथ का इंटरेस्ट आपका इतना है। टोटल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, टोटल इंटरेस्ट आपका हो जाएगा 1000 प्लस 550 यानी ये हो जाएगा रुपीज़ 1,550। तब आप देख लो कौन सा इंटरेस्ट ज़्यादा है। तो एक इंटरेस्ट हमारा कितना निकला है 1,550 और 1,000 हमारा निकला, एक इंटरेस्ट हमारा निकला है 1,576। इसका मतलब क्या है, जो हाफ ईयरली है उसका इंटरेस्ट ज़्यादा है। आपको यहाँ लिखना पड़ेगा द इंटरेस्ट will be more when compounded half yearly। जब अमाउंट कंपाउंडेड हाफ ईयरली होगा तो उसका इंटरेस्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा, मोर होगा कंपेयर टू व्हेन इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप अपने स्क्रीन में देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 9, उसमें करेक्ट फाइंड द अमाउंट व्हिच राम विल गेट ऑन ₹4,096। ही गेव इट फॉर 18 months at 12.5% per annum।
इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ये हमेशा आप ध्यान रखा करो कि इंटरेस्ट जो है वो कंपाउंडेड हाफ ईयरली है या कंपाउंडेड एनुअली है। अगर इस पर आप ध्यान नहीं दोगे तो आपका सॉल्यूशन जो है वो पूरी तरह से रॉन्ग भी हो सकता है। हाफ ईयरली में क्या करते हैं हम लोग? हाफ ईयरली में हम लोग रेट को हाफ कर लेते हैं और टाइम को डबल कर लेते हैं। ये आप हमेशा ध्यान रखा करो। तो क्वेश्चन में गिवन क्या है? क्वेश्चन में आपके पास प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल लिख लेते हैं हम 4096। रेट कितना है आपके पास? 12.5%। इसको अगर हाफ ईयरली करोगे आप 12 2 जा 24 + 1 25/2, इसका हाफ कर लोगे तो नीचे 2 आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा आपके पास 25/4% हाफ ईयर। पर हाफ ईयर इसको लिख सकते हो आप, पर हाफ ईयर। ये आपका हो गया रेट। टाइम कितना है? 18 मंथ्स है, तो इसका हो जाएगा आपका 3 हाफ ईयर्स। अब सोच रहे हो कि 18 से 3 कहाँ से आ गया? तो इसका करने का तरीका है, आप 18 को क्या कर लो, ईयर बना लिया हमने, 12 से डिवाइड कर लिया। अब हम क्या करेंगे? आपको पहले ही बताया था कि टाइम को हम क्या कर लेते हैं, डबल कर लेते हैं। पहले हमने मंथ्स को ईयर बना लिया, अब इसको हम डबल कर रहे हैं। डबल मतलब 2 से मल्टीप्लाई। अब इसे सॉल्व कर लोगे आप तो आपको 3 हाफ ईयर 3 आ जाएगा आंसर। 2 से 12 6 टाइम्स में कैंसिल हो जाएंगे। 6 से 18 में डिवाइड करोगे तो 3 हो जाएगा। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि 3 आया कहाँ से। अब अमाउंट का फार्मूला लगाओ आप, क्योंकि आपको अमाउंट ही निकालना है। अमाउंट का फार्मूला आपको अब तक तो कम से कम ज़रूर याद हो गया होगा। प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट। रेट हमारा क्या है? 25/4 टू द पावर n 3 हो जाएगा। अब चाहो तो यहाँ भी आप कैंसिल आउट कर सकते हो। जैसे ऊपर 15 है, नीचे क्या है 100 है। 15 1 जा 15, 15 4 जा 15 है, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100। थोड़ा कैलकुलेशन इजी करने के लिए आप वहाँ भी चाहो तो कैंसिल कर सकते हो अगर कोई कट रहा है तो। अब ये क्या हो जाएगा? यहाँ 4 4 जा 16, 16 + 1 17 यहाँ आ जाएगा आपको 17/16। पावर 3 है तो इसको 3 टाइम्स आपको लिखना पड़ेगा। 17/16, 17/16। अब इसको आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। 16 से ये कैंसिल होता जाएगा। फिर 16 से अगर 256 में डिवाइड करोगे, ये 16 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। फिर 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास क्या बचा? आपके पास बचा 17 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 17। तीनों 17 को अगर आप मल्टीप्लाई कर लोगे तब आपके पास आ जाएगा 4913। ये आपका अमाउंट हो गया। और इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए नहीं कह रहा है, अमाउंट ही कह रहा है। तो अब सीधा यहाँ लिख दो द रिक्वायर्ड अमाउंट इक्वल्स ₹4913। यही आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें कह रहा है कि द पॉपुलेशन ऑफ ए प्लेस इंक्रीज टू 54,000 इन 2003 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001। और इसका सेकेंड पार्ट है व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन
इन 2005। पॉपुलेशन 2003 का पॉपुलेशन गिवन है, रेट भी गिवन है, आपको 2001 का पॉपुलेशन और 2005 का पॉपुलेशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम 2001 का पॉपुलेशन फाइंड करते हैं। इसमें भी वही फार्मूला लगाओगे आप। कौन सा फार्मूला? जो फार्मूला आपके पास है, अमाउंट का है फार्मूला। तो फर्स्ट पार्ट में जब हम 2001 का पॉपुलेशन फाइंड आउट करेंगे तो फार्मूला वही लगाएंगे हम, A = P × 1 + R/100 टू द पावर n। यह अमाउंट क्या हो जाएगा? अमाउंट के जगह आपको लिखना पड़ेगा 54,000। क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि 54,000 जो है वो 2003 का पॉपुलेशन है। प्रिंसिपल आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। वही P जो होगा वो हो जाएगा 2001 का पॉपुलेशन। 1 प्लस रेट आपके पास है 5%। n क्या लिखेंगे हम? 2001 और 2003 में कितने का डिफरेंस है? 2 ईयर्स का है, इसीलिए n के जगह आपको 2 लिखना पड़ेगा। इसे अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास 2001 का पॉपुलेशन आ जाएगा। A = हो जाएगा P × इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो 100 + 5 105। अगर ये नहीं करना चाहते तो इसको आप कैंसिल आउट भी कर सकते हो। 5 × 5, 5 20 × 100, तो 20 + 1 21 हो जाएगा। 21/20 मल्टीप्लाई 21/20। इसे अगर सॉल्व करोगे P आपका निकल जाएगा मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 20 अपॉन 21 मल्टीप्लाई 21। इसे अगर आप सॉल्व कर लोगे तब आपका पॉपुलेशन इन 2001 जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। जो कैंसिल हो रहा है उसको आप कैंसिल कर लो। 3 के टेबल से आप कैंसिल कर सकते हो। 3 × 7 = 21। इसको आप 3 से काट सकते हो। 3 × 1 = 3, 3 × 8 = 24, उसके बाद 3 0 आ जाएंगे। फिर 3 से आप कैंसिल कर सकते हो। 3 × 7 = 21। 3 से इसमें अगर डिवाइड करोगे ये हो जाएगा आपका 6000। अब आपके पास जो ऊपर नोमरेटर में बचेगा वो है 6000। 6000 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 20। इसको आप लिख सकते हो 6000 मल्टीप्लाई 400 अपॉन 49। इसे अगर आप मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा 6 4 = 24। इस पर 5 zeros हो जाएंगे अपॉन 49। इसको अगर आप डेसिमल में निकाल लो सॉल्व करके, डिवाइड करके, तब जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 48,979.59। ये पॉपुलेशन है इसीलिए इसमें रुपीज़ हम लगा नहीं सकते हैं। यही हो जाएगा आपका पॉपुलेशन इन 2001। अब नेक्स्ट क्या है आपका? व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005। उसमें भी आप वही अमाउंट वाला फार्मूला लगा लो। कहने का अमाउंट है लेकिन ये पॉपुलेशन फाइंड आउट होगा। ये हो जाएगा 54,000 इंटू 1 प्लस R के जगह वही आप 5 लिखोगे। अब जो ये 54,000 होगा यहाँ प्रिंसिपल का काम करेगा।
और टाइम क्या है, 2003 से 2005 के बीच में जो टाइम का गैप है वो 2 ईयर्स है। टाइम की जगह आप 2 लिखोगे, यहाँ भी ये 5 1 जा 5, 20 बार में कैंसिल कर सकते हो। ये आपके पास आ जाएगा 54,000 मल्टीप्लाई 21/20 मल्टीप्लाई 21/20। अब इसका सॉल्यूशन निकाल लो, जो सॉल्यूशन होगा वही आपका होगा 59,535। यही पॉपुलेशन हो जाएगा 2005 का। एक आंसर ये आ जाएगा, एक आंसर हमने पहले ही फाइंड आउट कर लिया है। इस तरह से दोनों आंसर आपके पास हैं, लेकिन यहाँ आप देख रहे हो कि आंसर क्या है, 48,979.59। इसको राउंड फिगर में आप क्या लिख लोगे, इसको आप राउंड फिगर में लिख सकते हो 48,980, क्योंकि पॉपुलेशन है इसीलिए आपको डेसिमल में नहीं रखना पड़ेगा, उसके राउंड फिगर में लाना पड़ेगा। इस तरह से दोनों आंसर आपके पास आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 11, उसमें कह रहा है कि इन लेबोरेटरी द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन ए सर्टेन एक्सपेरिमेंट वाज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2.5% पर आवर। फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर्स इफ द काउंट वाज इनिशियली 506,000। अब इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें भी आपको फार्मूला वही लगाना पड़ेगा, अमाउंट वाला ही, और अमाउंट वाले फार्मूला लगा के आपको आंसर निकालना पड़ेगा। जो इनिशियली गिवन है वो यहाँ प्रिंसिपल का काम करेगा, 2 आवर्स जो आप देख रहे हो वो टाइम का काम करेगा, और जो रेट पर आवर है 2.5% वो यहाँ आपका रेट का काम करेगा। तो जो अमाउंट का फॉर्मूला है आप डायरेक्ट अमाउंट भी लिख सकते हो, अगर अमाउंट नहीं लिखना चाहते हो, क्योंकि आप अमाउंट का फार्मूला ज़रूर ले रहे हो लेकिन इसमें कोई अमाउंट होगा नहीं, तो अमाउंट की जगह आप सीधा ये भी लिख सकते हो, बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर्स इक्वल्स प्रिंसिपल का की जगह पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, 506,000 यानी 5,06,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट की जगह क्या लिखोगे आप, 2.5 अपॉन 100 टू द पावर 2। इसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो डेसिमल अगर आप यहाँ कैंसिल करोगे तो नीचे एक और 0 आ जाएगा, इससे क्या होगा, आपका डेसिमल कैंसिल हो जाएगा। अब 25 से इसे काटना चाहो तो 40 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, 25 1 जा 25, 25 40 जा होता है 1000। अब अगर इसे सॉल्व करो, मल्टीप्लाई 40 प्लस 1 41 यहाँ हो जाएगा, 41 अपॉन 40 मल्टीप्लाई 41 अपॉन 40, 2 0 तो आप आराम से कैंसिल कर सकते हो। और 4 से अगर आप डिवाइड करो तो ये डिवाइड भी हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 6 जा 24, 4 5 जा 20, ये इक्वल टू आ जाएगा 1265 मल्टीप्लाई 41 अपॉन 4। इसको आपको मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब जब आप मल्टीप्लाई करोगे 1265 41 और 41 को, तब जो आपका आंसर आएगा वो होगा 2126
465। अब जब इसमें 4 से डिवाइड करोगे आप, तब जो आंसर आएगा वो होगा 531,616.25। यहाँ भी आपको राउंड फिगर में लिखना पड़ेगा। इसको आप लिख सकते हो इक्वल टू 531,616, चाहो तो आप ब्रैकेट में अप्रॉक्स लिख सकते हो। तो लास्ट में चाहो तो लिख सकते हो देयरफॉर द काउंट ऑफ बैक्टीरिया at the end of 2 hours will be 531,616। यहाँ भी अप्रॉक्स आपको लिखना ही पड़ेगा। यही आपका सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का। जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, जो कि इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, वो मैं कराऊंगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए स्कूटर वाज बॉट एट ₹42,000, इट्स वैल्यू डिप्रिसिएटेड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। तो आप ध्यान रखा करो, जब भी डिप्रिसिएट लिखा हो तो हम अमाउंट का जो फॉर्मूला लगाएंगे उसमें चाहो तो आप माइनस करके डायरेक्ट अमाउंट के फार्मूले से भी इसे सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। मैं डायरेक्ट अमाउंट के फार्मूले से ही कर रहा हूँ आपको। तो अमाउंट के फार्मूले से जब करोगे आप, तो डिप्रिसिएशन में आपको माइनस लगाना पड़ेगा। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, वैल्यू आफ्टर 1 ईयर स्कूटर का वैल्यू इक्वल्स हो जाएगा, प्रिंसिपल की जगह 42,000 लिख लेना, इंटू 1 प्लस जहाँ आप लिखते हो, चूँकि ये कम हो रहा है तो यहाँ आपको माइनस लिखना पड़ेगा। रेट जो गिवन है वही लिखो आप 8%। आफ्टर 1 ईयर है तो टाइम की जगह 1 आएगा। इसे जब आप सॉल्व करोगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 माइनस 8। 100 माइनस 8 कितना होता है, 92 होता है। यहाँ भी 2 जीरो आप चाहो तो कैंसिल कर सकते हो 2 जीरो से। ये आ जाएगा आपके पास 420 मल्टीप्लाई 92। दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 38,640। यही आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। अगर दूसरा मेथड करना चाहते हो तो आप पहले डिप्रिसिएशन निकाल लो 8%। डिप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, चलो मैं दूसरा मेथड भी कर देता हूँ। पहले आप डिप्रिसिएशन निकाल लो, हो जाएगा 8% ऑफ 42,000। इसे अगर हम सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 8/100 मल्टीप्लाई 42,000। 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अगर इसे आप मल्टीप्लाई कर लोगे ये हो जाएगा रुपीज़, यहाँ भी आप रुपीज़ लिख लो चूँकि कॉस्ट ऑफ स्कूटर है। तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास 3,360। ये डिप्रिसिएशन हुआ। तो वैल्यू ऑफ स्कूटर आफ्टर 1 ईयर इक्वल्स हो जाएगा 42,640
माइनस 3360। इसे अगर आप माइनस कर लोगे तो वही आंसर आ जाएगा जो पहले आया था 38,640। दो तरीके से मैं इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट किया है। जो सॉल्यूशन आपको अच्छा लगे, जो तरीका आपको अच्छा लगे वो आप कर लो। इस तरह से आपका चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटी आज कंप्लीट होता है।